नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कन्या राशि आज रियल पर। आज बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल से। आज चंद्रदेव सुबह के समय कन्या राशि वालों के 12th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद इनका गोचर प्रथम हाउस में होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं मेरे मित्रों। ये नक्षत्र नई सोच, नया निर्णय, नया साहस, नई शुरुआत का प्रतीक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। ये नक्षत्र आकर्षण को पैदा करता है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, आपकी ऊर्जा में एक चुंबकीय गुण सा प्रतीत होता है और आपकी रचनात्मकता यहाँ पर खिल उठती है मेरे मित्रों। तो आज का दिन भी कुछ इसी तरह के संकेत कन्या राशि वालों के लिए लेकर के आया है। नवग्रह कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, आइए बात करते हैं इस राशिफल में मेरे मित्रों। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपने चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी वास्तविक सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। एक संकेत मेरे मित्रों जो आपकी दिशा को बदल सकता है, क्या संकेत हो सकता है वह? करियर में एक छुपी हुई खिड़की आज कन्या राशि के जातकों के लिए खुल सकती है। आज का दिन ऑफिस में मेरे मित्रों कुछ एक अलग मोड़ लेकर के आ रहा है। जॉब में, करियर में, जहां आपने कभी एक छोटा सा प्रयास किया था और लगा था, आपको फील हुआ था कि यार उसका तो कोई परिणाम ही नहीं आया, लेकिन आज वही प्रयास आपके लिए एक चाबी बन करके लौट सकता है। ये एक संकेत हो सकता है आपके लिए जो आपको एक प्रेरणा देगा कि प्रयास जो भी किए जाते हैं वो कभी विफल नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उस वक्त उसका आपको परिणाम नहीं मिला, लेकिन एक ना एक दिन तो जो प्रयास आपने किए थे उनको कहीं ना कहीं कोई दिशा तो मिलनी थी। तो इसी तरह के संकेत आज मेरे मित्रों नवग्रहों का गोचर जो है वो दे रहा है कन्या राशि के करियर में। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का व्यवहार अचानक आपके प्रति काफी नरम हो सकता है। कोई ईमेल, कोई ऑफर जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, आपको आज प्राप्त हो सकता है मेरे मित्र। इसको इस प्रकार से समझिए कि आपने किसी को एक आइडिया दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज 6 महीने हो गए, साल भर हो गए और अचानक से उस आइडिया पर उनका ध्यान गया जिनको आपने वो आइडिया दिया था, और उसी आइडिया पर बॉस ने मीटिंग बुला ली। आज की ऊर्जा कुछ ठीक इसी प्रकार के संकेत देती है। नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई अटका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आप अचानक से खुद को एक नेतृत्व करने वाला फील कर सकते हैं मेरे मित्रों। कुछ उस प्रकार की जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। यूनिवर्स का कुछ इसी तरह का संकेत मेरे मित्रों कन्या राशि वालों के जॉब करियर में दिखाई दे रहा। व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन जो है वो दरवाजे पर दस्तक देने वाला दिन हो सकता है मेरे मित्रों। आप सोच भी नहीं सकते कि शायद कोई व्यक्ति जिससे आपकी बहुत कम बातचीत है आपको एक ऐसा प्रस्ताव दे दे जो आपके भविष्य की दिशा को बदलने में सहायक हो सकता है। मानो आप अपनी दुकान में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक पुराना ग्राहक आए और कह दे, भाई साथ में काम करने का मन है क्या आपका हमारे साथ? अगर आप कहें तो कोशिश कर सकते हैं। और ये आपके लिए जो ग्रह गोचर का संकेत है मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं प्रगति की राह खोलने वाला प्रस्ताव हो सकता है। छोटे व्यापारियों को आज कहीं ना कहीं नए ग्राहक मिल सकते हैं। बड़े व्यापारियों को साझेदारी में अवसर के मौके प्राप्त हो सकते हैं। डिजिटल बिजनेस वालों को अचानक से मतलब उनकी बिक्री में जो है वो उछाल की संभावनाएं मेरे मित्रों यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका तो ये आपका दिन कुछ इस तरीके से हो सकता है जैसे कि कहीं भरोसे की परीक्षा का संकेत हो। आज संबंधों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि शाम के समय चंद्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। कहीं कहीं कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, कहीं कोई अनकही बात भी सामने आ सकती है, लेकिन किसी भी बात को मेरे मित्रों तुरंत मत नकारें, सोचे समझें, उसके बाद अपनी बात रखें। जो भी सुने शांत होकर के सुने, और यदि कहीं गलती आपसे हुई थी तो उसको स्वीकार करें। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनरशिप में एक नई दिशा तय हो सकती है। ये नई दिशा आपके उस पार्टनरशिप के जो बिजनेस है उसको आगे ले जाने में, सफलता की राह पर ले जाने में कामयाब हो सकती है मेरे मित्र। प्रेम की बात करें मेरे मित्रों तो आज भावनाएं बड़ी कोमल दिखाई दे रही हैं। अब किसी बात को बहुत ज्यादा महसूस करते हुए खुद को पा रहे हैं, लेकिन शायद बोलने में आपको आज कुछ झिझक महसूस हो सकती है। प्रेम में मेरे मित्रों एक कोमल क्षण, सच्चाई के क्षण आज दिखाई दे रहे हैं।
अगर आपका कहीं पर आपके प्रेमी प्रेमिका आपसे दूर चले गए थे, तो आज कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और आपके रिश्ते को फिर से एक नई रोशनी प्राप्त हो सकती है। अकेले अगर आप हैं, सिंगल अगर आप हैं, तो आप पर भी आज का जो संकेत है वो ये संकेत देता है कि भैया आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है मेरे मित्र। संतान की बात करें, बच्चों को आज अचानक से किसी बात से प्रेरणा मिल सकती है। वो आपसे, आपकी बात हो सकती है, टीचर की बात हो सकती है, दोस्त की बात हो सकती है, किसी की भी बात हो सकती है। किसी की बात से अचानक ही आपके संतान को आज कोई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। उनकी किसी उपलब्धि के कारण आप खुद को आनंदित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की मेरे मित्रों कल्पना कीजिए, आज मैं आपको कोई ऐसी बात बता सकता है जो शायद आपको भी प्रेरणा देने का काम करे। मेरे मित्रों, यूनिवर्स से ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे एक परिवार, एक सज्जन परिवार आया था। तो वो बोल रहे थे कि गुरुजी, हमारा ये बच्चा, उनका बच्चा मेरे ख्याल से 6-7 साल का होगा। तो बोले गुरुजी, ये हमारा जो बच्चा है ना, ये हमसे बार बार कहता है एक बात। मैंने कहा क्या कहता है? कहता है कि पापा, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए आपको मम्मी का भी सहयोग लेना चाहिए। मैंने कहा अरे तो बहुत अच्छी बात कह रहा है। कह रहा गुरुजी आप भी इसकी बात सोचने लगे। मैंने कहा भाई नहीं, आप ये देखो कि इस बच्चे को प्रेरणा कहां से मिली। इस बच्चे को नहीं पता बिजनेस क्या है, इस बच्चे को नहीं पता करियर जॉब क्या है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रेरणा आई है, यूनिवर्स का कोई संकेत हो सकती है। तो आप अपनी पत्नी को अपने बिजनेस में, अब उन्होंने जो भी उनका बिजनेस था वो तो मैं ध्यान नहीं आ रहा क्या था, लेकिन वो दोनों ही उस बिजनेस के बारे में जानते थे। अब पति तो कर रहे थे, अब पत्नी का सहयोग भी उन्होंने हमारे कहने से लेना शुरू कर दिया। तो मेरे मित्रों, मतलब वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि गुरुजी काश पहले आपसे मिल लेते। क्या? मैंने कहा भाई हमसे क्यों मिल लेते? बच्चे ने प्रेरणा दी। कह रहे कि बच्चे की प्रेरणा को हमारे जीवन में भी तो आपने उतारा। मतलब कभी कभी मेरे मित्रों, बच्चे भी ऐसी बात बोल देते हैं, इस तरह के आइडियाज दे देते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का काम करता है। अब बताइए, अब उनका जो बिजनेस था अब वो दोनों संभाल रहे हैं। अब पत्नी पूरा टाइम नहीं देती, लेकिन जितना टाइम मिलता है उतना टाइम देते हैं। तो उनके बिजनेस में एक अलग प्रकार की, एक इसको कहते हैं ना कि एकदम से वो बढ़त पर आना शुरू हो गया। तो बड़े खुश हैं। अब यूनिवर्स मेरे मित्रों कहीं ना कहीं संकेत देती है, ग्रह गोचर भी कहीं ना कहीं संकेत देता है, लेकिन आपकी कर्तव्य निष्ठता, आपका कर्म, यही आपको तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। हाँ, बस उन संकेतों को थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो किसी की भी बात, कोई भी बात कहे तो उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। सोचिए क्या ये कह रहा है सही है। एक बार जब आप विश्लेषण करेंगे मेरे मित्रों, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा होती है। और वो आत्मा से जब हम पूछते हैं ना मेरे मित्रों, यानी कि अपने मन से, अपने दिल से पूछते हैं, तो वो हमेशा सही रास्ते को ही बताती है। क्या राय है आपकी? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। शिक्षा में मन एकाग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पुरानी किताब खोलते ही उसकी खुशबू जो है ना मन में उतर जाए। जो विषय मुश्किल लग रहे थे उनमें स्पष्टता नजर आ रही है। पढ़ने की एक नई जागृति उत्पन्न हो रही है। आज पढ़ाई की जो अनुभूति है मेरे मित्रों, वो आपको आनंदित करने वाली है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के आत्मविश्वास में मजबूती दिखाई दे रही है। मेरा कोई कोच आपको एक तरीके से प्रेरणा दे रहा हो। आपकी आइडियाज, आपकी कोई भी एक अलग सी शैली आज आपको बहुत अच्छी तरीके से खुद से ही खुद को समझने में मदद करेगी, जो भी आपका प्रतियोगी परीक्षा है उसके बारे में। दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, आज आपके बीच कुछ ऐसी बातचीत होती हुई नजर आ रही है जिसकी काफी लंबी समय से जरूरत थी। दोनों के ही मन में कुछ था और नहीं कह पा रहे थे, तो आज वह समय मेरे मित्रों दिखाई देता है। ग्रह गोचर संकेत कर रहा है कि आप लोग बैठकर के बात कीजिए, संवाद कीजिए, एक दूसरे से अपने मन की बातों को कहिए, अपनी भावनाओं को उजागर कीजिए, जो आपके रिश्ते में एक नई स्थिरता ला रहे हैं मेरे मित्र। भाग्य की बात करें तो मेरे मित्रों, यह संकेत देता है कि अचानक से कुछ मुस्कुरा सकता है। कोई काम जिसको आपने सोच रखा था कि शायद अब तो यार ये नहीं होगा, वो काम धीरे धीरे गति पकड़ सकता है मेरे मित्र। उसे करने का तरीका भी खुद ब खुद आपके सामने आ सकता है। कोई दोस्त मिल जाए, आपके गुरु मिल जाए, कोई वरिष्ठ जन मिल जाए जो आपको इस तरह का कुछ आइडिया दे दे। रुका पैसा लौटने का संकेत कन्या राशि वालों के लिए आज दिखाई दे रहा है। 11वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, तो यहां पर जॉब और करियर और बिजनेस, यहां पर महालक्ष्मी की कृपा के संकेत मेरे मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आलस्य से बचना है।
कर्म को प्रधान मान करके निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को आपको करना है। और विपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, किसी भी तरह के कोई विवाद में ना पड़े मेरे मित्र। संयम और धैर्य, ये दो चीजें हैं जो आपको जीत के रास्ते पर अग्रसर कर सकती हैं। शरीर को थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। कृषि भूमि की बात करें तो खेती बाड़ी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। शरीर थोड़ी सी थकावट से आपको महसूस हो सकती है, मन थोड़ा सा बेचैन सा महसूस हो सकता है चंद्र और शनि के समसप्तक योग के कारण मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, और यदि मेडिटेशन वगैरह प्राणायाम कुछ कर सकते हैं तो वो आप कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्या करें और क्या ना करें मेरे मित्र, साफ मंच से बातचीत करें। निर्णय लेने से घबराएं ना, लेकिन निर्णय लेने से पूर्व एक दो बार खुद उसका अवलोकन करें कि जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं क्या वास्तव में वो सही है। खुद से ही सवाल पूछें। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखें। शरीर को थोड़ा सा आराम देने का प्रयास करें, यानी कि ऐसा नहीं कि यार हर वक्त काम ही काम किया जाए। भाई काम भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है। कला, संगीत या फिर कोई भी ऐसा रचनात्मक कार्य जिसमें आपकी रुचि है उसको थोड़ा सा समय आज दें। रिश्तों को नजरअंदाज करने से बचें। भावनाओं पर जल्दबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। और मेरे मित्रों, अनावश्यक रूप से होता है ना कि यार कुछ काम नहीं है तो चलो यार ऐसे ही लेट गए, अब नींद नहीं आई, फिर लेट गए, फिर उठ गए, फिर लेट गए। मतलब समय पर सब काम करने का प्रयास करें। आज का उपाय है मेरे मित्रों, आज भगवान शिव को शमी के जो पत्ते होते हैं वो भगवान शिव पर चढ़ाएं, और इसी के साथ साथ जो दुबड़ा घास होती है वो गणेश भगवान जी को अर्पित करें। अब आज का संकेत मेरे मित्रों जो कि स्वप्न शास्त्र से ही लिया गया है। स्वप्न में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो कि आप किसी मंदिर में गए हैं, किसी भी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हों, और उस जगह पर आप खुद को सीढ़ियां चढ़ते हुए पाएं, या आप सीढ़ियां चढ़ करके उस स्थान तक जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं संकेत देता है, संभावना जताता है कि आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ तरक्की के नए मार्ग खुल रहे हैं। कौन सी बात, कौन सा संकेत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।